नमस्ते। अम्मा, हमने पिछली पाठशाला में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में सीखा था। क्या आप इस पाठशाला में हमें दूसरे वाले ज्योतिर्लिंग के बारे में की कथा बता सकती हो? हाँ बेटा, जरूर। देखो, आंध्र प्रदेश के श्री कृष्णा नदी के तट के पास श्री शैलम में मल्लिकार्जुन नाम का एक ज्योतिर्लिंग है। अच्छा। हाँ, तो उसकी कथा ना इस प्रकार है कि एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी के दोनों पुत्रों में विवाह करने की इच्छा हुई। तो उन्होंने ये कहा कि हम दोनों के विवाह करने के लिए, माँ पार्वती भी बड़ी खुश थी, दोनों बच्चे विवाह करेंगे। तो दोनों में होने लगा कि किसका विवाह पहले हो। तो भगवान शंकर और पार्वती जी ने ये कहा कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके जल आएगा पहले, है ना, उनके दो पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश जी। हाँ। तो जो भी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके पहले आएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। तो जो कार्तिकेय थे उनका तो जो वाहन है वो मोर है, तो वो तो ये सुन करके और पृथ्वी की परिक्रमा करने लिए अपने वाहन पे चढ़ के चले गए। पर जो गणेश जी है ना, एक तो उनका शरीर भारी, अब दूसरा उनका जो वाहन है वो भी चूहा। पर गणेश जी सोचने लगे तो मैं तो किसी भी तरह इस तरह से नहीं कर सकता, है ना। तो पर वो बुद्धि में बहुत तेज है, गणेश जी जो है बुद्धि में बहुत तीव्र है। तो पहले उन्होंने विचार किया, फिर उन्होंने अपनी माता और पिता जो दोनों बैठे हुए थे उन्हीं की 3 परिक्रमा कर ली और 3 परिक्रमा करके और खड़े हो गए। उनके इस बुद्धि कौशल पे भगवान शंकर और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। क्योंकि माता पिता से बढ़ के तो कुछ है नहीं। तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका विवाह रिद्धि और बुद्धि नाम की 2 कन्याओं से करवा दिया। पर जब तक कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तब तक ना गणेश जी के 2 पुत्र भी हो चुके थे, शुभ और लाभ नाम के। अच्छा। तो जब है ना कार्तिकेय को ये बात पता लगी तो वो कार्तिकेय तो एकदम से नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, है ना। तो वो वहां से चले गए। तो वो जाकर के यही जो सेलम पर्वत है इधर में आकर के रुके। तो शंकर जी और पार्वती जी दोनों अपने पुत्र को मनाने के लिए वहां तक आए। मगर वो बहुत नाराज थे, इसलिए वो स्थान को छोड़ के दूसरी जगह चले गए। अच्छा। और जो शंकर जी और पार्वती जी थी वो वहीं पे उन्हीं की याद में वहां पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है वो दोनों का, इसमें माँ पार्वती और भगवान शंकर दोनों ही हैं इसके अंदर में। तो यहाँ पर मल्लिका जो है वो पार्वती के रूप में मानी जाती है और अर्जुन को शिव का रूप माना जाता है, इसलिए इसे मल्लिका अर्जुन कहा जाता है। तो ये हाँ, तो इसमें ये कहते हैं कि इसमें सच में भगवान शंकर और पार्वती दोनों का ही निवास है, इसमें दोनों विराजमान है इसमें, और इसे बहुत पुण्य पवित्र क्षेत्र माना जाता है। तो ये थी आज की कथा। अम्मा, आज की पाठशाला मुझे बहुत अच्छी लगी। आप हमारे साथ अगली पाठशाला में भी आना और एक और ज्योतिर्लिंग के टॉपिक के साथ अम्मा के साथ बात करेंगे। और अगर आपको ये सब कथा पसंद आ रही हो तो आप लाइक शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा।